नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई हरबीर सिंह। साथियों, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार में अभी भाजपा की सरकार है। जी साहब, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और ये दूसरी बार चुने गए हैं। जनता ने इनको भरपूर प्यार दिया, भरपूर वोट दिए, लेकिन जनता को क्या मिला आप देखिए। भ्रष्टाचार की पोल अलीगढ़ की कोल तहसील में खोली गई। अलीगढ़ में संपूर्ण समाधान दिवस पर वहाँ पर जनता किस तरीके से परेशान है, आइए कुछ जो वहाँ के जो जनता है उनसे वार्तालाप की देखिए किस तरीके से वो अपने अपने दुख दर्द बताती है। 8 साल में एक मोटी फाइल तैयार हो जाए, इतनी एप्लीकेशन दे चुका हूँ। कुछ नहीं तो 2 किलो वजन हो गया उन कागजों में। करीब 1.25 किलो वजन इसमें हो चुका है। इतने कागज इकट्ठे हो गए हम पे। मैं परेशान हूँ। किसी के चक्रोड पर कब्जा हो गया तो कहीं कॉलोनियां ही उजाड़ दी गई। संपूर्ण समाधान दिवस में इसी प्रकार की समस्याएं लेकर फरियादी आ रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं किस प्रकार की उनकी समस्याएं हैं और क्या उनको समाधान यहाँ मिल पा रहा है या नहीं। 1.5 बीघा जमीन खरीदी थी अपने पति के नाम और उस जमीन में दमों ने कब्जा कर रखा है। प्लॉट लिया है 52 नंबर में और 44 नंबर पैसे ले रहे। लेखपाल महोदय से SDM साहब ने सबसे मिल जाएगी मैं, और मुझे 8 साल हुए परेशान होते होते, लेकिन आज तक मैं समाधान नहीं हुआ। हमारे मुख्यमंत्री जी हैं महोदय, वो कहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं है और न कोई भूमा भी आए, लेकिन मैं तो परेशान हूँ। और सुबह कहकर डीएम साहब की ऑफिस में भूख हड़ताल में चकती नहीं है। 8 साल में एक मोटी फाइल तैयार हो जाए, इतनी एप्लीकेशन दे चुका हूँ। कुछ नहीं तो 2 किलो वजन हो गया उन कागजों में, लेकिन आज तक किसी ने भी ये नहीं सुना है कि क्या होना है। सब टाल देते, लेखपाल हो जाए, कानून हो जाए, डाक तहसील जाएगा, तहसीलदार जाए, टाल के चले आते हैं। बस खाली एक मोबाइल में पोज बनाएंगे। हम आ गए थे, हमने समाधान किया था, आपने कहा तुम हमें लिख के तो दे दो। क्या समाधान हुआ हमारा? लेकिन समाधान की कोई नहीं लिख के देगा। हमने जब से कार्रवाई शुरू की है, इसकी फाइल मेरे पास मौजूद है। करीब 1.25 किलो वजन इसमें हो चुका है। इतने कागज इकट्ठे हो गए हम पे, अभी कोई कार्रवाई नहीं है। एक चक हमारा मेड़ को तोड़ के अपने में मिला लिया और उसकी तारबंदी कर ली। उससे पहले ही हम CM पोर्टल पर डाल चुके थे, जिसकी रिपोर्ट पटवारी, नायब तहसीलदार ने भी लगाई है कि ज़मीन हमारी है और हम जोतते बोते आ रहे हैं। दादालाई ज़मीन है हमारी, लेकिन आज तक उस ज़मीन पे हमारा कब्जा नहीं दिलाया गया। हम बराबर तहसील दिवस पे भी आ रहे हैं, जिसमें हमने ये 5वां तहसील दिवस है, लेकिन हमें ज़मीन नहीं मिली। उल्टा उसने चक्रोट जो सरकारी रास्ता है वो अभी 15-20 दिन पहले तोड़ के और साथियों, जनता ने बताया कि 9 साल हो गई, 8 साल हो गई, किसी का कब्जा प्लॉट पर हो चुका है, किसी के जमीन पर कब्जा हो चुका है, किसी का जमीन दूसरी जमीन बेच दी गई है, किसी किसी के प्लॉट को ADA ने घेर लिया है, लेकिन उसके 7, 8, 9, 10 साल हो चुकी हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है। उनका कहना है कि रद्दी बन चुकी है, 1-1, 1.5 किलो 2-2 किलो के पेपर का गट्ठा हो चुका है, लेकिन समाधान अभी भी नहीं मिला। उनको सिर्फ और सिर्फ तारीखें मिलती हैं, सिर्फ और सिर्फ तारीखें, लेकिन उनको न्याय नहीं मिलता। आज भी हमारे देश में, हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। गरीब को सताया जाता है, जो वो किसी भी वर्ग का हो, उसके साथ अन्याय होता है। आइए देखिए और भी किस तरीके के उदाहरण हैं साथियों। सर, इस प्लॉट को कम से कम 20 साल पहले लिया था, तो सर अब जो जाके ADA बोले, यो कह रहे हैं कि जगह हमारी है, यो कहते हैं कि कहीं पे भी जाइए
ये अवैध कॉलोनी है सर। बेनामा हो गया, सब काम हो गया, 20 साल बीत गए, फिर भी अवैध कॉलोनी कैसे हो गई? 143 हो रही है, शंकरमढ़ी हो रही है, सब चीज़ हो रही है, फिर भी वो कहते हैं अवैध कॉलोनी है। नोटिस दिया नहीं और बाउंड्री वगैरह सारी तोड़ दी, सारा नुकसान कर दिया सर। 60-62 लोग प्रभावित हैं इससे। यहाँ पे समाधान दिवस में कहा कि ये तो एडीए का मामला है, आप एडीए जाइए, यहाँ कुछ नहीं होगा आपका। मैंने कि सर ये जनता के लिए लगा है ना, जनता की सुनेंगे। 107 को बेनामा करायो, हमें 99 नंबर पे कब्जा दिखा दिया। हम उसी को जोते रहे, उनका नंबर वो हवाई अड्डे में चला गया। हमारा हमसे कहा ये 699 नंबर हमारा है, हमने उनको दे दिया। अब हमारा 6-7 नंबर को नहीं दे रही हमको। 2 साल रह गए हमें भागत। ये पता लगा हमें 3-4 साल पहले, और ये 92 में नहीं।